जब सिर्फ कचड़े वाला उसी दिन दिखा जिस दिन से टाउन एरिया का मतलब चार्ज उनके पास किनके एसडीएम साहब किनके पास हुआ, उसके बाद आने लगा हाँ भैया कहीं कूड़ा है। पहले कूड़ा दिखा नहीं, नाली नहीं दिखी कभी पहले। नाथ बाबा मंदिर है वहाँ पे जो सरिया पड़ी हुई थी टूटी हुई, मैंने उसका विरोध भी किया। विरोध करने के बाद अब क्या कहें क्या नहीं, क्योंकि अब इस समय चुनाव है, किसी से कहो बुराई हो। मैं यही कहना चाहता हूँ ये घटिया निर्माण कितने समय चलेगा बताइएगा। खड़े हैं यहाँ, नाली बनी थी आज से 5 साल पहले। नाली बनी, जैसे पानी छोड़ा गया नाली दूसरे दिन ही टूट गई। तब से नाली बन, ठेकेदार गायब, पैसा गबन हुआ। कहाँ गया पैसा, दोबारा नाली क्यों नहीं बनी, पानी का निकास है नहीं, मोहल्ले में लड़ाई हो रही है, सारी समस्याएं हैं। तिरवा में तिरवा का माहौल दिखाएंगे आज दूसरे एपिसोड में। एक बार हम दिखा भी चुके हैं क्या माहौल है, आज दूसरे एपिसोड में हम लोग मौजूद हैं तिरवा के जटियापुर रोड पर। यहाँ की जैसे ही हम लोग घुसे तो सड़क की स्थिति देखिए, अब चारों तरफ जल भरा हुआ है। यहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि समस्या पिछले 10 सालों से है। चेयरमैन साहब जीतते हैं, वो उनका एक शब्द कहना होता है कि यहाँ के लोग हमें वोट नहीं देते इसलिए हमें सड़क नहीं बनवाते हैं। यहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि हम वोट दें ना दें वो हमारा डिसीजन है, लेकिन सड़क बनवाना आपका काम है, लेकिन वो इस ओर ध्यान नहीं देते। क्या है जटियापुर रोड की समस्या और तिरवा का माहौल क्या है, इसी पर होगी चर्चा। यहाँ के लोकल लोग बताएंगे क्या है उनकी मांगे। तो चलिए यहाँ के लोकल लोगों से करते हैं बात। 13 तारीख को वोटिंग है, क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों को, कौन से मुद्दे लेकर आप चुनाव में वोटिंग के लिए जाएंगे? देखिए जो प्रेजेंट स्थिति आप मौके पर देख ही रहे हो, और मैं काफ़ी लंबे समय से उम्मीद करते आ रहे और काफ़ी बार बताया भी है, लेकिन इस पर कोई उम्मीद नहीं हुई है। तो मैं तो इस किसी भी वोट किसी के पक्ष में देने बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी उम्मीद जिताई नहीं जा सकती है। क्या आपकी मांगे हैं, क्या होनी चाहिए? क्या एक पब्लिक क्या साफ सफाई और ये सब होना चाहिए, वो तो कुछ है आपके सामने है, पीछे दिखाइए ये आप देखेंगे। प्रेजेंट स्थिति आप देख रहे हैं, सड़क पानी भरा हुआ है, बराबर 12 महीना भरा रहता है, और इतना बीमारियों से देश हमारा उसमें जूझ रहा है, लेकिन सब मेंटेनेंस तरफ कोई ध्यान नहीं। गंदगी की वजह से ये मुद्दे बन रहे हैं आपके मोहल्ले में? हाँ बिल्कुल बन रहे हैं, और सामने दिखाइए वो तो अभी कुछ नहीं है, तो बहुत पानी बराबर भरा रहता था। कई बार कंप्लेंट किया लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ये वर्तमान चेयरमैन लगातार 20 सालों से आपके नगर में शासन कर रहे हैं, क्या लगता है आपकी बार बदलाव होना चाहिए कि उनका काम अच्छा है, उनको कितने में कितने नंबर देंगे? बदलाव तो वैसे तो सबको मौका मिलना चाहिए, बाकी उम्मीदें तो सबसे की जाती हैं, लेकिन उम्मीदें खरी नहीं उतरती हैं, तो बदलाव तो जरूरी है। उनका कार्यकाल कैसा है? कार्यकाल तो वैसे ठीक ही रहा, लेकिन हमारा जो इस इलाके में यहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, डेवलपमेंट का यहाँ काम नहीं हो पाया। नो प्रोग्रेस। क्या लगता है कि बार सपा बनाम भाजपा हो जाएगा कि निर्दलीय बाजी मार ले जाएगा? अब ये तो जो चुनाव प्रक्रिया में मौका कुछ होता है, लेकिन प्रेजेंट स्थिति कुछ होता है, लेकिन हो कुछ और जाता है। इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है जी। भैया आप बताइए, आप भी यहीं की बात? हाँ हम यहाँ के निवासी क्या हैं। मुद्दे लेकर आप चुनाव में जाएंगे नगर पंचायत तिरवा? देखिए बेसिक मुद्दे यही होते हैं जनता के कि भैया जहाँ पे वो आसपास रह रहा है उसकी सारी कंडीशन सही हों। ठीक है, हम देख रहे हैं ये जैसे आप सड़क दिखाइए, ये जो सड़क हमारा जो घर बना हुआ लगभग 3 साल हो गए हैं, और यहाँ पे हर एक मोहल्ले में लगभग 80% घर बन चुके हैं। ठीक है, और अभी तक ये सड़क नहीं बनी हुई है और ये पानी भरा रहता है। काफ़ी बार बोला भी गया है कि भैया इस पे काम करवा दीजिए, इस पे काम करवा दीजिए, लेकिन अभी तक काम नहीं करवाया गया। सड़क और गंदगी मुद्दा बन गया है आपके इस मोहल्ले में। जटियापुर रोड जो है, जो हाँ। क्या कौन सा मोहल्ला बोला जाता है? इसको बोला जाता है जटियापुर रोड बोला जाता है। रानी अमतीबाई नगर। तो वर्तमान चेयरमैन है 20 सालों से शासन कर रहे हैं, उनका क्या माहौल है बताया जा रहा है? आपकी वो हैट्रिक लगा, मतलब जीत जाएंगे तो 25 सालों का रिकॉर्ड बनेगा यहाँ से। देखिए ये तो डिपेंड करेगा कि कैसी वोटिंग हो रही है, किसकी क्या वोटिंग हो रही है। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। माहौल सभी लोग अपना बराबर तरीके से लड़ रहे हैं, सभी लोग अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, और कौन जीतेगा इसके बारे में अभी कुछ प्री डिफाइंड नहीं किया जा सकता है। किसकी किसकी लग रही है? सपा बनाम भाजपा या निर्दलीय बसपा भी यहाँ से मजबूत लग रहा है, क्या लगता है? नहीं, सभी पक्ष अपने मजबूत हैं अपनी अपनी जगह पे, और फाइनल वोट देखते हैं जिसका ज़्यादा पड़ेगा ऑब्वियसली है वही ज़्यादा जीतेगा। क्या मुद्दे हैं आप क्या लेकर जाएंगे 11 तारीख को वोट करने? ऐसा है, हम तो इस समय मान लीजिए अभी नए नए आए हुए हैं, पुराना तो मुझे मालूम नहीं है, और लगभग जो है हमें यही सड़क सड़क मिल जाए, पानी आनी भरा रहता है गड्ढे में, ये सब सही हो जाए बस, और क्या। भाई हैं अपने तो 20 सालों से चेयरमैन का शासन चल रहा है, विनोद गुप्ता जी, मीरा गुप्ता जी का क्या कैसा माहौल, उन्होंने कुछ काम किया आपके नगर में? अब काम किया भी है, क्यों नहीं किया है, मान लीजिए सड़कें बनवाई भी हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ नहीं बन पाए। के मोहल्ले में नहीं हो पाए, आते हैं तो आपसे बात होती है, कहते हैं आप मेरे नगर में काम करवा देंगे। तो कहते करवा देंगे, हाँ लेकिन होता नहीं है। हाँ अभी तक नहीं हुआ। वोट करने जब जाएंगे यही मुद्दे लेकर जाएंगे, और क्या ये मुद्दा? जो प्रत्याशी वोट मांगने आ रहे हैं उनसे यही बातें रख रहे हैं। हाँ कि भाई ये काम वाम करवाओ, बस वोट वोट मिलेंगे। ऐश्वर्य किया आपको कि हम बनवाएं? सभी रहे जो मांग भी रहे हैं, हाँ कह रहे हैं। चेयरमैन भी कह रहे हाँ हैं। हाँ
देख रहे हो कितना मच्छर है, नाली है। सिर्फ 5 साल में जब लास्ट में ही याद आता है ना कि ये रोड पे पानी भरा हुआ है, यही सारे मुद्दे हैं। और लोगों के क्या चाहिए बताइएगा? रहने के लिए रोड चाहिए, ठीक है, बाकी नालियाँ और ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, कुछ कहने के लिए है ही नहीं तिरुवा में। जो है साफ दिख रहा है। और दिखने के लिए श्रीमान जी कि ये नहीं है किसी भी व्यक्ति को विशेष को ये लगता हो कि मतलब है मेरा चैलेंज है, कोई भी जाके देख ले जाके कौन सी गलियां ठीक है, कौन सा क्या है, तो खुद भरोसा हो जाएगा क्या है क्या 20 सालों से लगातार चेयरमैन है पति पत्नी विनोद गुप्ता मीरा गुप्ता जी। उनका क्या माहौल है, उन्होंने क्या काम किया? आने वाले समय बताया जाता है अगर वो जीतते हैं तो रिकॉर्ड बनेगा। 25 सालों तक कोई चेयरमैन रहा नहीं लगातार, उनका रिकॉर्ड हो सकता है। क्या लगता है रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं कि केवल मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है? श्रीमान जी दिख रहा है रिकॉर्ड क्या है, वो तो सबको दिख रहा है, मेरे को क्या दिखेगा? ठीक है, बाकी सब लोग रहते हैं, कौन चाहेगा अपने दरवाजे पे ऐसा पानी भरा हुआ देखे? बताइएगा। चेयरमैन पीछे भी दिखा दीजिए ना, सड़क से कहेंगे एक बार दिखा दें, चेयरमैन से कहेंगे दिखा दें जो लोग कहें। और कोई भी हो श्रीमान जी दिखा सकते हैं आप। कोई भी मतलब विकास में ये नहीं कहता किया नहीं, हम कहते बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, हम लोग बहुत खुश हैं। खुशी की वजह से तो ये स्थिति है तिरुवा की ना। आप ये बताइए जो वर्तमान चेयरमैन आते होंगे उनसे आप ये मांगे करते होंगे, वो क्या कहते हैं कि करवाएंगे नहीं करवाएंगे, क्या उनका रहता है मुद्दा? हो जाएगा, हो जाएगा ये कह देते हैं। हाँ, वोट डाल देते हैं, चुनाव आता है फिर आते हैं, फिर बात दे। तब भी नहीं कहते हैं कि नहीं, मतलब तब भी कह देते हैं हो जाएगा। वो तो दिख रहा है ना भैया, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोलूंगा। बाकी तिरुवा की जनता की बार किसे मौका देने जा रही? सपा बनाम भाजपा या बसपा या निर्दलीय बाजी मार ले जाएंगे? देखिएगा श्रीमान जी, लोकल का चुनाव है, ठीक है, जो व्यक्ति जिसपे सबको ज्यादा ट्रस्ट होगा लोग उसी को चुनेंगे, जिसपे भरोसा होगा, लगता होगा कि ये खरा उतरेगा। पार्टी बेस्ड चुनाव होने की उम्मीद है क्या आपकी बार? पार्टी अब तो नगर पंचायत में तो नहीं हुआ है। अभी माहौल है, अभी काफी समय है, खुद दिखने को मिल जाएगा। वर्तमान चेयरमैन को कितने में से कितने नंबर दें? 10 में से कितने? अभी नंबर क्या, मैं तो अब कुछ कहूंगा नहीं ना। काम नहीं किया आपके मोहल्ले में, नाराजगी? किसी भी, मैं तो निकलता हूँ ना, बरसात के टाइम निकला तो गिर जाऊँ, वो स्थिति है। मेरे उधर तो कुछ है ही नहीं, कूड़ा वाला आना नहीं है, ठीक है, नाली है नहीं, कुछ नहीं, तो मैं क्या नंबर दूँ बताइएगा आप? यहाँ इनका स्लोगन भी है क्लीन तिरुवा ग्रीन तिरुवा। आपके मोहल्ले में वो तो है, बिल्कुल क्लीन है ना, तभी तो नाला में पानी भरा हुआ है ना, क्लीन है तभी तो ये मच्छर हुए। वो मैं दिखाने क्या कहूँगा भैया, मैं कुछ नहीं कहना, जब मैं इतना कहना चाहता हूँ बस, सिर्फ थोड़ी बात, क्योंकि लंबी क्या करूँ। ये पीछे देख रहे हो मेन रोड की ये स्थिति है, तो गलियों मोहल्लों की क्या होगी? प्रत्याशी आएंगे, उनको मुद्दे गिनाएंगे कि आप करेंगे काम तो देंगे वोट। बिल्कुल, क्यों नहीं गिनाएंगे भैया? पीड़ा होती है, पीड़ा जब किसी के पेट में दर्द उठेगा वही तो कहेगा, बाकी कोई नहीं कहेगा, ठीक है। अभी इनके सामने बड़ा हो तो पीड़ित तो ये भी है ना, तो ये क्या कहेंगे आप बताइएगा? काम नहीं हुआ आपके मोहल्ले में? अरे क्या, कौन से मोहल्ले में हुआ आप दिखाइए, चल के मुझे वही मोहल्ला दिखा दिए 99% जिसमें काम हुआ। काम नहीं हुआ पिछले 5 साल। जब सिर्फ कचड़े वाला उसी दिन दिखा जिस दिन से टाउन एरिया का मतलब चार्ज उनके पास किनके SDM साहब किनके पास हुआ, उसके बाद आने लगा हाँ भैया कहीं कूड़ा है। पहले कूड़ा दिखा नहीं, नाली नहीं दिखी कभी, पहले कुछ दिखता नहीं, सिर्फ चुनाव के टाइम दिखता है। ये क्यों है? ऐसा पहले हो तो फिर ये नौबती क्यों है? सिर्फ चुनाव के टाइम पे ही आते हैं, 5 साल नहीं रहते कोई भी नहीं देखने आता ना। आप बताइए भैया, आप भी यहाँ के लोकल निवासी, आपके क्या मुद्दे, आप क्या लेकर वोट करने जाएंगे? हम तो हिट लिस्ट में हैं, तिरुवा की जटियापुर रोड के। रोड पे क्या क्योंकि ऐसा कोई हो शायद जानता ना हो कि हम कितना पोस्ट फेसबुक में डाल के ये स्थिति जो है हमारे ठीक मीडिया पे एक्टिव रहते हैं? हाँ, एक्टिव रहते हैं, काफ़ी लोग जानते हैं। तो इतना सभी को पता है कि शिवम जो भी पोस्ट डालेंगे तो वो किस मुद्दे पे जाती है, क्या जाती है, इतना तो पूर्व चेयरमैन को भी पता है। आज उनके बड़े लड़के भी आए थे वोट मांगने, उनको दिखाया मैंने, ये आप स्थिति देखिए, इस स्थिति में आप वोट कैसे मांग सकते हैं? हम आपको किस लिए वोट दूं? आपने अगर काम कराया तो आप वोट मांगने के लिए आ भी सकते हैं, आप वोट मांगने मत आइए हमारे दरवाजे। हमारा सीधा ये कहना है, या तो आपने काम करवाया होता। मैं कम से कम 5 साल से बार बार पोस्ट कर रहा हूँ, बरसात आती है पानी भर जाता है, घरों में पानी भर जाता है, ये सारी समस्याएं उनको सब कुछ पता है, लेकिन जटियापुर रोड के नाम पे कोई काम नहीं करवाया गया आज तक। उनका ये कहना रहा अभी तक कि यहाँ से हमें कोई वोट देता नहीं, मैं क्यों करवाऊँ। हाँ, इधर ये अभी नई गली बनी, अभी कुछ 2 महीने पहले मिट्टी डलवा के उधर वाला सारा पानी ला के हमारे घर के बाहर छोड़ दिया। ये भी कह देते कि आप वोट नहीं देते तो बनवाएंगे, ये उनका कहना है, हमने सुना है, और उनका यही कहना है कि इस रोड से मुझे वोट नहीं मिलता है, बनवाएंगे नहीं। वो जानते हैं कि हम वोट नहीं देते हैं। अगर हम दे भी दें तो भी वो यही बात कहेंगे कि तुम वोट नहीं देते हो, क्योंकि कई बार हमारी उनकी बहस हुई है। मुद्दा यही है, सड़क, पानी, साफ सफाई, कूड़े वाला,
टाउन में आता है पूरा, वहाँ से लेके ललकियापुर बम्बा तक आता है। आज तक कोई झाड़ू वाला नहीं आया है यहाँ पे। और कूड़ा वाला एक दिन आया तो वो उधर उठाता है, तो इधर भी नाली है, यहाँ भी साफ कर सकता है पानी। नहीं, उस पर कोई देख रेख नहीं है, बस वोट मांगना है इनको और कुछ नहीं। यही मुद्दे लेके 11 तारीख को जाएंगे। वर्तमान चेयरमैन को 10 में से कितने नंबर देंगे? हमारी रोड की स्थिति को देखते हुए हम तो 2 नंबर देना। बस 2 नंबर देंगे। अब तिरुवा में लड़ाई किसके बीच में, सपा बनाम भाजपा हो जाएगा कि निर्दलीय जो है वर्तमान चेयरमैन वही बाजी मार ले जाएंगे? देखिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। पूरी तरीके से मूड बना लिया है। जहाँ तक तिरवा के युवा हैं वो सब यही मांग कर रहे हैं, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। भाई कब तक एक ही चीज़ खाते रहोगे? लेकिन एक बात ये भी तो है, कुछ लोग कह रहे रिकॉर्ड बन जाएगा अगर आपकी बार जिता देते हैं। रिकॉर्ड बन जाता है, जीतने वाला प्रत्याशी हार जाता है, हारने वाला प्रत्याशी जीत जाता है, ये तो सब कोई जानता है। तो रिकॉर्ड नहीं बनना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव बिल्कुल होना चाहिए, इस पे बिल्कुल मैं सहमत हूँ, क्योंकि बदलाव बिना तिरवा में आगे कोई कार्य नहीं होगा। बदलाव होना ये स्ट्रीट लाइट लग जाती है, बल्ब खराब हो गया, लेकिन बदलने वाला कोई नहीं आया। चाहिए। टाउन एरिया में कोई नहीं, सुनवाई नहीं होती। सुनवाई नहीं होती है। फ़ोन करो, पानी वाला ये दिक्कत है, हाँ हो जाएगा, हो कब जाएगा। तो चलिए, ये था एक बार और कुछ बोलना चाह रहे हैं भैया लास्ट और बोलना मतलब कोई भी काम जैसे बिगड़ गया है तो उसको 50 बार बोलो जाके, ठीक, और तब भी 50 बार बोलने पर भी वो चीज़ सुधार नहीं होता है। ये सबसे बड़ा मतलब ड्रॉबैक है। अपन रहता है टाउन एरिया तिरुवा। हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, ये वीडियो देखिएगा। ये इतना घटिया निर्माण मतलब जो वो सिद्धनाथ बाबा मंदिर है वहाँ पे जो सरिया पड़ी हुई थी, टूटी हुई, मैंने उसका विरोध भी किया। विरोध करने के बाद अब क्या कहें क्या नहीं, क्योंकि अब इस समय चुनाव है, किसी से कहो बुराई हो। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये घटिया निर्माण कितने समय चलेगा बताइएगा? ऐसा तो निर्माण हुआ है। और नाली एक चीज़ और दिखाना चाहते हैं, ये जो जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ नाली बनी थी आज से 5 साल पहले। नाली बनी, जैसे पानी छोड़ा गया, नाली दूसरे दिन ही टूट गई। तब से नाली बन, ठेकेदार गायब, पैसा गबन हुआ, कहाँ गया पैसा, दोबारा नाली क्यों नहीं बनी, पानी का निकास है नहीं, मोहल्ले में लड़ाई हो रही है, सारी समस्याएं हैं, सुनवाई कुछ नहीं है। वहाँ तक नाला खुदा है, बस वहीं तक काम चलेगा। जो भी कर्मचारी आएगा उधर वाली नाली वाले साफ कर जाते हैं, वो भी कभी महीने में आ गए, किसी ने शिकायत की तो। कूड़ा वाला आना नहीं है, झाड़ू वाला आना नहीं है, सफाई वाला आने, नाली बनी तब से दोबारा नाली का कोई अता न पता। सड़क पे पानी भर रहा है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारी बढ़ रही है, ना वो मच्छर वाला छिड़काव, कुछ कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। खासकर जटियापुर रोड टारगेट है कि हम लोग वोटर हैं, बाकी चुनाव के बाद कोई भी नहीं याद रखता, सब भूल जाते हैं ना। समस्या यही हम लोगों की। वैसे कहा जाता है कि जैसे फेसबुक पे अगर कुछ पोस्ट वोस्ट डाल दो तो कहा जाता है कि भाई थोड़े दिन के लिए बंद कर दो यार, चुनाव है, चुनाव निपट जाने तो फिर बोल लेना। फिर बोल। तो हम लोग मौजूद थे तिरुवा की जटियापुर रोड पे। यहाँ के लोगों की जो मुद्दे हैं, उन्होंने बताया कि सड़क, गंदगी, ये मुद्दे बन सकते हैं चुनाव में। जिस सड़क पे मौजूद है दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे दिखाइएगा, सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। यहाँ के लोकल लोगों की मांग है कि गंदगी बहुत ज़्यादा है, साफ सफाई होती नहीं है। चेयरमैन से कहा जाता है तो चेयरमैन साहब कहते हैं कि चुनाव हो जाने दीजिए फिर देखते हैं, और चुनाव के बाद ही वो नज़र आते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाता है। उससे पहले वो इन बातों पर ध्यान नहीं देते। इनका साफ तौर पर कहना है कि बार बदलाव भी होना चाहिए, देखते हैं कोई नया प्रत्याशी आता है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं वर्तमान चेयरमैन को एक बार और मौका मिलना चाहिए, उनका रिकॉर्ड भी बनना चाहिए। जो यहाँ के कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर अब की बार जीत गया तो रिकॉर्ड बन जाएगा। तो तिरुवा का माहौल लगातार दिखाते रहे कि कौन जीत रहा है तिरुवा। देखते रहे हमारे चैनल डी भारत न्यूज़ को। यूट्यूब पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए। कैमरा मैन